बेटा गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग Good सर। morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Morning, sir. गुड मॉर्निंग सर। Morning, sir. देखो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? व्हेन द सेम एलिमेंट in a chemical reaction undergoes when the same element in a chemical reaction undergoes oxidation as well as reduction। जब सेम एलिमेंट में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो तो उसको क्या बोलेंगे बेटा हम? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। व्हेन द सेम एलिमेंट in a chemical reaction undergoes oxidation as well as reduction, then such type of reactions are known as disproportionation reactions। देखो फॉर एग्जांपल P4 plus OH minus aqueous ये बदल जाता है H2PO2 माइनस। देखो P4 में P4 का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? हो गया P4 में P4 का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है बेटा? जीरो। और यहाँ पे देखो हाइड्रोजन का नॉन मेटल के साथ +1, तो यहाँ पे फॉस्फोरस का -3 आएगा ना? Yes, sir. यहाँ पे Yes, sir. दो फॉस्फोरस, तो 2 × 1 +1 प्लस फॉस्फोरस का X माइनस ये +2 × -2 बराबर -1, तो X बराबर कितना आ गया यहाँ पे? +1 आ रहा है नहीं आ रहा? देखो -2 2 2 4 -4 + 2 -2 उधर जाके +2 हो गया, एक -2 ऑलरेडी है तो +1 बच गया। तो देखो बेटा यहाँ पे फॉस्फोरस 0 से -3 में जा रहा है, तो फॉस्फोरस का क्या हुआ इसमें? Reduction. ये सॉरी रिडक्शन हुआ ना बेटा इसमें। यस सर। यस सर। और यहाँ पे देखो फॉस्फोरस 0 से किस में जा रहा है? +1. 0 से +1 में जा रहा है, तो इसके अंदर क्या होगा बेटा? Oxidation. ऑक्सीडेशन। तो जिन रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो साइमल्टेनियसली और सेम एलिमेंट का हो, तो बताओ ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है? यस सर। Yes, sir. यस सर। बेटा ये कौन सी रिएक्शन है बताओ? ये बन जाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या? Decomposition. CaCO3 टूट जाएगा इंटू CO + CO2 हीटिंग कराने पे। Decomposition. क्या? डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन है। किसका ऑक्सीडेशन स्टेट बदल रहा है बताओ इसमें? बेटा दिस इज ओनली डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये केवल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्योंकि कार्बन का यहाँ पे कैल्शियम का उसके कंपाउंड में क्या होता है? +2, कार्बन का +4 और ऑक्सीजन का -2, तो 3 का -6 हो गया। यहाँ पे कैल्शियम का कितना है? +2, ऑक्सीजन का -2, यहाँ पे कार्बन का +4, ऑक्सीजन का -2, तो बताओ किसका ऑक्सीडेशन स्टेट बदल रहा है इसमें? बेटा बदल रहा है क्या ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें किसी का? नहीं बदल सर। No, sir. तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, लेकिन रिडॉक्स डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं है। नहीं है। नहीं है। देखो GaCl
गैलियम क्लोराइड, इसकी हीटिंग कराएंगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा इंटू GaCl3 प्लस गैलियम के अंदर। तो बताओ बेटा ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है या नहीं है? है क्या डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन डीकंपोजिशन। बेटा बोलो है या नहीं है? है सर। है। देखो Ga के अंदर गैलियम का कितना है? +1 और Cl का कितना है? -1। -1। यहाँ पे गैलियम का क्या हो गया? +2। यहाँ पे गैलियम का नॉर्मल स्टेट में क्या हो गया? 0। 0 तो गैलियम +1 से +3 में गया तो क्या हुआ बेटा इसमें? सर ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन। गैलियम +1 से 0 में गया तो क्या हुआ इसमें? Reduction. बेटा बताओ। रिडक्शन। रिडक्शन। और ये रिडक्शन ऑक्सीडेशन सेम एलिमेंट का हो रहा है नहीं हो रहा? यस Yes, sir. यस यस सर। Yes, sir. अरे तो बोलो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हुई या नहीं हुई? हुई सर। Yes, sir. यस सर। यस देखो XeF4 XeF2 F6 प्लस Xe प्लस HF प्लस O2। ये बताओ बेटा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है या नहीं है? हाँ रुको, जिसका नाम लूंगा वही बताएगा। अभिलाषा बता बेटा। Sir, है. अभिलाषा है, sir. है? अभिलाषा जीनोन में जीनोन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बेटा यहाँ पे? अभिलाषा Yes, sir. अनामिका अनामिका Yes, sir. मैं बताऊं सर. बता बेटा। +4. वेरी गुड +4। यहाँ पे पर +6 सर +6 +6 जीनोन में 0। तो देखो ये जीनोन +4 से +6 में गया, क्या हुआ इसमें? ऑक्सीडेशन सर। Oxidation. ऑक्सीडेशन सर। ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन। और ये जीनोन +4 से 0 में गया तो क्या हुआ यहाँ पे? रिडक्शन। रिडक्शन। रिडक्शन और ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन सेम एलिमेंट का हो रहा है बेटा? यस सर। यस सर। यस सर डिस्प्रोपोर्शनल है। तो सेम एलिमेंट का हो रहा है तो उसको डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलेंगे या नहीं? यस यस सर। यस सर बोलेंगे बोलेंगे। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। यस यस सर। यस समझ गए बात? यस सर। यस सर। यस सर। आप किसको समझेंगे? INCl INCl INCl3 प्लस IN, ये है बेटा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। यस सर। देखो इसमें IN का क्या है यहाँ पे? +1। +1 और यहाँ पे IN का कितना है? +3. +3। +3 और यहाँ पे IN का क्या है? 0। 0 तो +1 से +3 में गया तो क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन और +1 से 0 में गया तो क्या हुआ? रिडक्शन। रिडक्शन सर। रिडक्शन तो कह सकते हैं इसको डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। यस सर। यस सर। यस सर प्रतिभा इसमें बता बेटा, प्रतिभा जानगढ़ यस सर है? कैसे है प्रतिभा? ऑक्सीडेशन स्टेट्स बता इनमें।
तो किसकी बतानी है? बेटा H3PO3 मतलब फॉस्फोरस का। सर फॉस्फोरस का 3 शाबाश +3 और यहाँ पे फॉस्फोरस का बेटा सर +4 +5 है। 4 कैसे? 4 तो 8, 8 में से 3 घटेंगे, हाइड्रोजन के तो +5 नहीं आएगा। यस और यहाँ पे फॉस्फोरस का -3, ये +3 से +5 में गया तो क्या हुआ इसे? माइनस +3 से +5 ऑक्सीडेशन और ये +3 से -3 रिडक्शन। और बताओ सेम एलिमेंट का हो रहा है नहीं हो रहा? Yes, sir. Yes, sir. सेम एलिमेंट का हो रहा है तो हम बोल सकते हैं इसको डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। बिल्कुल। Yes, sir. Yes, sir. बेटा बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? Yes, sir. यस यस सर अरे समझ गए क्या? यस Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद देखो नेक्स्ट एग्जांपल्स इसके। नेक्स्ट जैसे HNO2 का डिकम्पोजिशन कराते हैं हम इसको, तो HNO2 का डिकम्पोजिशन कराएंगे HNO2 का डिकम्पोजिशन कराएंगे तो क्या बनेगा? HNO2 को बोलते हैं नाइट्रस एसिड। On heating it decomposes into HNO3 plus NO plus H2O। बेटा बोलो क्या होगा इसका? HNO2 में N का कितना है? Sir, 2. +3 +3 शाबाश। HNO3 में +5. NO में +2. +2. देखो बेटा +3 से +5 में गया, क्या हुआ इसमें? Sir, ऑक्सीडेशन और +3 से +2 में जा रहा है तो क्या हुआ इसमें? Reduction. रिडक्शन Reduction. है ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन? रिडक्शन Yes, sir. Yes, sir. यस सर Cl2 plus H2O, HCl plus HOCl। बेटा ये म्यूट कर दे जिसके में आवाज आ रही है। आयुष वर्मा, बेटा बोलो ये है क्या नेक्स्ट? रवि है क्या? रवि रवि यस सर है ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन? है कैसे है रवि बताना है। Cl2 में Cl का हो गया 0, हाइड्रोजन का +1 नॉन मेटल के साथ, और यहाँ पे क्लोरीन का -1, Minus 1. और यहाँ पे HOCl में बेटा तो Cl का सर -1 है। -1 कैसे होगा बेटा? यहाँ Extra +1 होगा। अरे ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हाइड्रोजन का +1 प्लस ऑक्सीजन का 1 × -2 +1 होगा। और क्लोरीन का क्या मान लो x = 0, तो x = +1 आया नहीं आया? +1. Yes, sir.
sir. 0 से -1 में रिडक्शन 0 से +1 में ऑक्सीडेशन। बेटा बोलो ये है या नहीं है? Oxidation. है सर। यस ये डिस्प्रपोर्शनेशन सर। रिएक्शंस। और बताने एग्जांपल बहुत है। बहुत है सर। Both. क्या? सर बहुत है। बहुत है। Cl2 plus NaOH aqueous cold state में it forms NaCl NaOCl plus H2O। बताओ बेटा, प्रिडिक्ट करो इसके अंदर। NaCl plus NaClO3। ये बताओ बेटा क्या होगा? बेटा Cl2 में 0, यहाँ पे एल्कली मेटल का हमेशा +1 होता है, और Cl में क्या होगा? -1। यहाँ पे Na का +1 प्लस ऑक्सीजन का 1 × -2 प्लस x, तो x बराबर +1 आएगा नहीं आएगा इसका? Yes, sir. यस सर। तो देखो क्लोरीन 0 से -1 में गया, क्या हुआ इसमें? Oxidation. 0 से +1 में गया तो क्या हुआ बेटा इसमें? सर ऑक्सीडेशन। Oxidation. ऑक्सीडेशन। इसमें देखो Cl2 0 से 0 से -1 में गया, -1 रिडक्शन। Reduction. 0 से +5 में गया बेटा, क्या हुआ इसमें? सर ऑक्सीडेशन। Oxidation. ऑक्सीडेशन। बेटा बोलो क्लियर है या नहीं बात? यस सर। यस सर। समझ गए सब लोग? यस Yes, सर। sir. ये Yes, एग्जांपल्स sir. ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन, फोर्थ, अनप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ये बेटा इसमें मैं एग्जांपल नहीं बता रहा, इन सारी रिएक्शनों को उल्टा कर दो तो वो होगी कनप्रोपोर्शनेशन। कनप्रोपोर्शनेशन का मतलब दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट रिजल्ट्स इनटू, सर वन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मैं मतलब जनरली ऐसे कह सकता हूँ, दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस are just opposite to that of डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। समझे बेटा? यस सर। दो कंपाउंड अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट के होंगे, मतलब दो एलिमेंट, मतलब एक कोई पर्टिकुलर एलिमेंट दो अलग अलग कंपाउंड्स के अंदर अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा और सेम में चला जाए, तो मतलब इन एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं है, इनका उल्टा हो गया बेटा। यस सर। देखो +4 से 0 में एक कंपाउंड है -1 में, तो +4 से 0 में गया तो बेटा क्या हुआ? Reduction. सर रिडक्शन। और -1 से 0 में गया तो क्या हुआ?
ऑक्सीडेशन। तो Oxidation. इसमें एग्जांपल क्या लिखूं बेटा? इन रिएक्शनों को उल्टी करके लिख देंगे तो ये नहीं हो जाएगा कम प्रोपोर्शनल? यस सर। Yes. समझ के बात? यस सर। Yes, sir. उसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ, सर फोर्थ वाला वापस बता दो। क्या बेटा? फोर्थ वाला। बेटा क्या बोल रहे हो? कौन बोल रहा है? सर आयुष फोर्थ वाला वापस बता दो। फोर्थ वाला वापस बताना है? यस सर। बेटा आयुष दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट है। जैसे ये एलिमेंट था, ये मान ले एक तो HCl है और एक HOCl है, और ये जुड़ के क्या बना ले बेटा? वाटर प्लस Cl2। तो Cl2 में ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा नहीं होगा बेटा आयुष? यस सर होगा। यहाँ पे HCl में Cl का -1 और यहाँ पे HOCl में Cl का +1, तो +1 से 0 में गया ये, तो क्या हुआ बेटा इसमें? रिडक्शन। और -1 से 0 में गया तो क्या हुआ इसमें? ऑक्सीडेशन। +1 से 0 में गया तो रिडक्शन, -1 से 0 में गया तो ऑक्सीडेशन। तो है या नहीं बेटा उसकी उल्टी? दो अलग अलग है, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट थे सेम एलिमेंट के। सर तो जो इससे पहले वाला था रिएक्शन उसमें भी तो यही हो रहा था। बेटा ये पहले वाले में तो मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दिए, जनरल लिखने का तरीका बता दिया उसके अंदर तुम्हारे को, ये एक्सप्रेस कर दिया बस उसके अंदर। ठीक है बेटा नहीं समझे बात? सर जो डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन था उसमें भी तो यही हो रहा था। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का डिस्प्रोपोर्शनल वो रिएक्शन है उसमें भी यही था ना सर, तो अलग क्या है दोनों में? बेटा उसकी उल्टी है ना ये तो भाई। उसमें तो एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा था और इसमें दो अलग अलग एलिमेंट का, मतलब दो एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, तो उसकी अपोजिट नहीं होगी जस्ट। समझ आ गया सर। क्या बेटा? आ गया सर समझ। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस देखो बेटा, मेटल्स के केस में क्या होता है? More reactive element displaces less reactive element. मोर रिएक्टिव मेटल बेटा, displaces less reactive metal From its compound. more reactive metal displaces less reactive metal from its respective salt। उसके respective salt से displace कर देगा बेटा, उसको क्या बोलेंगे हम? Displacement reaction. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट। देखो बेटा रिएक्टिविटी का मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर बता रहा हूँ। देखो रिएक्टिविटी देखो, लेके बारात काना मजे से आला मन पानी जो करे तो फेंक दे कोई निगाहें सुंदरी प्यार भरी। देखो लेके बारात काना मजे से आला मन पानी जो करे तो फेंक दे कोई निगाहें सुंदरी प्यार भरी। लेके बारात काना मजे से आला मन पानी जो करे तो फेंक दे, FECD दोनों से मिलके बनेगा फेंक दे कोई निगाहें सुंदरी प्यार भरी। ये बेटा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी।
ठीक है। एक होता है छापा, CAHPA, इसमें रिएक्टिविटी डिक्रीजेस बेटा टॉप टू बॉटम। तो देखो मैं ऐसे कह सकता हूँ इसके अंदर एक जनरल कंक्लूजन कि ऊपर वाला नीचे वाले मेटल को उसके रेस्पेक्टिव सोर्स से हटवा देगा। यस सर। यस सर। अपनी इस सीरीज का बेटा बुक्स में हो सकता है उल्टी भी हो भाई, बुक्स में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में हो, हमने लिखी है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो अपनी बात उल्टी हो जाएगी फिर। ऊपर वाला दैट इज मोर रिएक्टिव, नीचे वाले को ऊपर वाला मोर रिएक्टिव, नीचे वाले को, नीचे वाला मतलब उसके रेस्पेक्टिव सोल से रिमूव करवा देगा। देखो कैसे, देखो बेटा ये सीरीज याद है तो आंसर आ जाएगा। जैसे मैंने लिख दिया Zn, मोस्ट कॉमन एग्जांपल है, तुम छोटी क्लासेस में पढ़ते आए हो। Zn प्लस कॉपर सल्फेट बेटा हो जाएगा इसमें। चैरुल क्या बनेगा बेटा Zn प्लस कॉपर सल्फेट में? फिर मैं बताऊं क्या बन जाएगा बेटा इसमें? फिर ZnSO4 प्लस Cu। शाबाश, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। देखो जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, कॉपर का +2, तो ये बन जाएगा ZnSO4, Zn का +2 प्लस Cu। तो बेटा ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है या नहीं है? यस सर। तो ऐसे ही सीक्वेंस से बोलो, लिख सकते हो नहीं लिख सकते? यस सर। जैसे एल्यूमिनियम प्लस H2SO4 लिख दिया हमने यहाँ पे। देखो बेटा एल्यूमिनियम का 0 है, यहाँ पे हाइड्रोजन का +1 है, क्या बन जाएगा इसमें? अरे मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है एसिड के साथ रिएक्ट करने की, टू फॉर्म देयर रेस्पेक्टिव सॉल्ट एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस। 10वीं क्लास में नहीं पढ़ के आए? यस पढ़ी नहीं सर। 10वीं क्लास सर, कहाँ पढ़ गए? अब ये H2+1 से H2 किस में चला गया? 0 0 में 0 रिडक्शन। और एल्यूमिनियम 0 से किस में चला गया बेटा? बेटा +3 में चला जाएगा नहीं चला जाएगा? यस सर। तो क्या हुआ इसमें? ऑक्सीडेशन। तो बताओ डिस्प्लेस हो रहा है नहीं यार? ये हाइड्रोजन यहाँ पे आता है H+Pb के नीचे, तो बताओ एल्यूमिनियम से नीचे आ रहा है ना H, यस सर। सर। तो ये यस सर। डिस्प्लेस करा देगा। यस सर। बेटा कॉपर प्लस HCl क्या बन जाएगा इसमें? पलक बता, कॉपर प्लस HCl से क्या बनेगा? सर मैं बताऊं? अरे बोलो। मैं बताऊं सर? हाँ बेटा। सर मैं बताऊं? पर्ल बताएगी, पर्ल बता, तेरे को चॉकलेट दूंगा 1 महीना इनाम में, फिर अगर बता देगी तो तू, नहीं तो तू मेरे को 5 वापस देना बदले में अगर गलत बताया तो।
पर बता शाबाश। CuCl2 plus क्या? CuCl2 plus H2। अब तू 5 स्कूल खुले जब स्कूल में ले आना बेटा, कुछ भी नहीं बनेगा इसमें। सर ये रिएक्शन नहीं होगी, क्या? ये डिस्प्लेस नहीं करेगा ना इसको, शाबाश, मुस्कान पकड़ गई। क्यों मुस्कान? क्योंकि सर ये हाई रिएक्टिव है। देखो ये बेटा सीरीज का डिक्रीजिंग ऑर्डर है, तो H प्लस के बाद नहीं आ रहा कॉपर। यस सर। अगर गोल्ड प्लस HCl लिखे तो नो रिएक्शन। Pt प्लस HCl लिख दें तो No reaction। H प्लस HCl लिख दें तो नो। बेटा बोलो समझ में आया नहीं आया? यस सर। यस सर। और मान लो Zn प्लस HCl लिख दें तो ये है बेटा रिडॉक्स रिएक्शन। देखो जिंक 0 से किस में चला गया? +2, और हाइड्रोजन +2 से +1 से 0 में, तो +1 से 0 में तो क्या हुआ उसका रिडक्शन, और प्लस ये 0 से +1 में +2 में चला गया तो क्या हो गया इसका? ऑक्सीडेशन। तो ये है बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यस बेटा ये लेस रिएक्टिव होते हैं, H प्लस के नीचे आ रहे हैं रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर। ये सब H प्लस की पोजीशन यहाँ है। देखो ये ऐसे है, ये एरो, इस एरो को यहाँ मिला दो, मैंने वो पूरे में कवर होता ना इसलिए लिख दिया। फिर ये एरो, बेटा बोलो क्लियर है नहीं बात? क्लियर है। यस सर। Al2SO4 होल थ्राइस प्लस Zn होगी या नहीं होगी बेटा रिएक्शन इसमें? देखो लेके बारात काना, मजे से आला, मजे MG से आला, मन जो करे आला। Al ऊपर आ लिया और Zn नीचे है, यस सर। होगी? यस सर सर होती। अरे भाई नीचे वाला ऊपर वाले को नहीं हटा सकता। सारी रात रामायण पढ़ाई। देखो Zn नीचे और एल्यूमिनियम ऊपर नहीं है या नहीं है इसमें? देखो Zn नीचे है और एल्यूमिनियम कहाँ है बेटे इसमें? ऊपर। अरे भाई एल्यूमिनियम तो ये रहा और Zn ये रहा, कौन ऊपर है? एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम जिंक का रिडक्शन करा सकता है, लेकिन रिवर्स इज नॉट पॉसिबल। समझ के बात? यस सर। तो देखो बेटा क्या होगी नेक्स्ट। Al2SO4 प्लस Zn नो रिएक्शन। और अगर इसको उल्टे कर दें हम, ZnSO4 प्लस Al, क्या पड़ेगा बेटा इसमें? Al2SO4 3 plus Zn। शाबाश, कौन बोला? मुस्कान। Carl। Al2SO4 होल थ्राइस प्लस Zn। बेटा बोलो समझ में आया नहीं आया? यस यस Yes। सर। उसके बाद नेक्स्ट देखो, यस सर। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बेटा। ये 6th है सर। नहीं बेटा इसी के अंदर है, तो इसका सेकंड पार्ट है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पहला पढ़ा मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दूसरा नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है?
Come reactive non-metal in the reactivity series. Displaces come reactive non-metal in the series displaces more reactive metal, more reactive metal in more reactive non-metal. देखो बेटा मेटल्स के अंदर ज़्यादा होती है रिएक्टिविटी, ये होती है आयोडीन, Br2, Cl2, F2। रिएक्टिविटी सीरीज में फ्लोरीन तो सबसे नीचे आता है, तो देखो इनमें उल्टा हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर वाले को उसके रेस्पेक्टिव सोल्ट से हटा देगा, नीचे वाला उसको ऊपर वाले के रेस्पेक्टिव सोल्ट से हटा देगा। जैसे ये है, ये ले लिया तुमने यहाँ पे Na, अब Na की F2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या बन जाएगा बेटा? प्लस I2। बेटा NaF प्लस I2 तो लोअर ने हाइयर को कर दिया, नहीं किया? यस सर। Yes, sir. NaBr प्लस Cl2। अब इसमें देखो Cl ज़्यादा रिएक्टिव है, इस तो Cl तो हो जाएगा इसमें, ये तो NaCl प्लस Br2, लेकिन रिवर्स करते हैं हम NaCl प्लस Br2, तो क्या होगा बेटा इसमें? बेटा इसमें नहीं होगी, क्योंकि Cl लेस रिएक्टिव मोर रिएक्टिव करता है, Cl नीचे है रिएक्टिविटी सीरीज में, तो इसमें ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। तो बोलो समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. समझ गए बेटा बात? Yes, sir. क्या देखते हैं, ले लिया ना उससे कुछ सीरीज है, तो उसके अंदर कुछ और लिख लिया नहीं। बेटा बोलो सबको क्लियर है नहीं ये रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस? यस सर। अब देखो नेक्स्ट बोलोगे, गर्मी नहीं है, खड़ा हो जाओ। देखो नेक्स्ट बैलेंसिंग ऑफ बैलेंसिंग ऑफ redox reactions। देखो बेटा इसके रूल्स, फर्स्ट रूल है बेटा, राइट डाउन द स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। स्केलेटन का मतलब जैसे जो वर्ड्स, जैसे जिंक सल्फेट लिख दिया, तो जिंक सल्फेट वर्ड लिखा हुआ है तो क्या ले लो उसके अंदर स्केलेटन क्या ले लोगे बेटा उसका?
बेटा जिंक सल्फेट का स्केलेटन क्या हो जाएगा? ZnSO4, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. जिंक सल्फेट का स्केलेटन क्या हो गया? ZnSO4। SO4. स्केलेटन का मतलब ढांचा बनाना रिएक्शन का। जो भी वर्ड्स गिवन है तुम्हारे को, मतलब फ्रॉम वर्ड्स यू राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। ठीक है बेटा? अरे समझ गए क्या बात? यस सर, Yes, sir. वर्ड्स से क्या करना है बेटा? आपको कंपाउंड का फॉर्मूला लिखना है। ठीक है क्या बेटा? Yes, सबसे sir. पहले वर्ड्स से क्या लिखना है आपको? Formula. जैसे मैं ये लिख दूं कि सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड का फिर स्केलेटन कैसे हो गया? स्केलेटन क्या हुआ सोडियम क्लोराइड का? NaCl. NaCl हो गया उसका स्केलेटन। ठीक है, तो राइट डाउन द स्केलेटन केमिकल इक्वेशन, और फिर उसके बाद क्या करोगे? from the words of the formula. फॉर्मूला के वर्ड से बेटा स्केलेटन केमिकल इक्वेशन लिख लो। उसके बाद सेकंड, मेंशन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दैट। मेंशन द mention the oxidation state of all elements present in the equation। ये पहला मेथड है, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। क्या बोलेंगे बेटा हम इसको? Oxidation number method. Oxidation number method. ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या करना है बेटा तुम्हारे को? आइडेंटिफाई ऑल द आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स विच आर अंडरगोइंग चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स which are undergoing उन एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है बेटा जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट बाय by calculating change per atom। cross multiply the oxidizing and reducing agent by calculating the change per atom। पर एटम कैलकुलेट करके उस चेंज को मल्टीप्लाई करेंगे हम उसके अंदर। उसके बाद नाउ बैलेंस
नाउ बैलेंस ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जो भी रिएक्शन में जो भी एलिमेंट्स हैं उन सबको बैलेंस कर दो बेटा। नाउ बैलेंस ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। उसके बाद अगर रिएक्शन हो रही है तुम्हारी एसिडिक मीडियम में, तो एसिडिक मीडियम में रिएक्शन है तो क्या करेंगे बेटा हम, बैलेंस ऑक्सीजन by adding water molecules on the डेफिशिएंट साइड। ऑक्सीजन को बैलेंस कर दो बेटा बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल्स ऑन डेफिशिएंट साइड एंड H प्लस आयंस टू द साइड डेफिशिएंट ऑफ हाइड्रोजन। H प्लस आयन बेटा जिस साइड के अंदर हाइड्रोजन कम है उधर बैलेंस कर देंगे। उसके बाद ये तो थी मतलब बेसिक मीडियम के लिए, एसिडिक मीडियम के लिए। और अगर रिएक्शन मान लो हो रही है तुम्हारी तो बेसिक मीडियम में क्या करते हैं बेटा, बैलेंस नेगेटिव चार्जेस फर्स्ट। बैलेंस नेगेटिव चार्जेस को बैलेंस करेंगे बाय एडिंग OH माइनस आयंस। बैलेंस नेगेटिव चार्जेस बाय एडिंग OH माइनस आयंस टू द डेफिशिएंट साइड। ये अभी बताएंगे बेटा, ये दोनों मैं एग्जांपल लेके करवाऊंगा इनका। Balance negative charges by adding OH minus ions on the deficient side and water molecules to balance oxygen. वाटर मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए बेटा उसकी अपोजिट साइड में जोड़ देंगे। बेटा समझ गए बात ये? Yes, sir. Yes. देखो सबसे पहले स्केलेटन केमिकल इक्वेशन लिखनी है तुम्हारे को। क्या करना है, सभी एलिमेंट्स के फॉर्मूले मेंशन करने हैं वर्ड्स से उसको, फिर उसके बाद सभी के ऑक्सीडेशन स्टेट्स को मेंशन करना है। उसके बाद सभी के ऑक्सीडेशन स्टेट को मेंशन करने के बाद सभी एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है उसके अंदर कि किन किन में ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर चेंजेस आ रही है। तो फिर उस चेंज को पर एटम, जैसे एक एटम में चेंज आ रही है 3 की और उसके 2 एटम है तो वो चेंज कितनी होगी, 6 की होगी। नहीं समझे बात? जितने भी एटम होंगे उसको इतने से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। बेटा बोलो क्लियर है नहीं बात? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. डेफिशिएंट मतलब जहाँ पे कमी है, डेफिशिएंट का मतलब जिधर कमी है। अब देखो उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट by calculating change per atom. Now balance all the elements except hydrogen and oxygen. फिर एसिडिक मीडियम के अंदर रिएक्शन हो रही है तो देखो एक एग्जांपल लिख रहा हूँ मैं एसिडिक मीडियम का ही, अगर कंप्लीट हो जाएगा ये एग्जांपल बेटा नेक्स्ट टर्न पे करवा देंगे। ये जो बैलेंसिंग का है ना कंसेप्ट, ओके? Yes, sir. Sir. बेटा बस एक इसमें आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है, ये चैप्टर में इतना ये है, इसकी बैलेंसिंग पूरी कंप्लीट होगी है इसमें। इसका एग्जांपल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपन मंडे को। Okay, sir. Sir. बेटा एसिडिक मीडियम बेसिक मीडियम नहीं भी समझ में आया तो ये दोबारा बता देंगे रूल सबको। ओके Okay, sir. ओके, थैंक यू।